नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा, जजों के लिए आईन ही गीता, कुरान और बाइबल है। बिहार हुकूमत की क्वारंटाइन सेंटर की खुली पोल। बाहर से आए मजदूरों ने कहा, सेंटर में नहीं है किसी तरह की बुनियादी सहूलत। लॉकडाउन से परेशान माइग्रेंट कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन कर रहे हैं जम्मू वापसी का मुतालबा। मोदी हुकूमत के रेल इंस्टीट्यूट बिहार से यूपी मुंतकिल करने के फैसले पर नीतीश चिरागपा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 9300 होते खत्म, राजनाथ ने दी मंजूरी। कश्मीर कोरोना वायरस से 35 साल नौजवान की मौत, महलूकिन की तादाद हो गई 9। लॉकडाउन, बिहार में बिजली, कंप्यूटर, मोबाइल, पंक्चर वगैरह की दुकानें खोलने की इजाजत। कोरोना पर कैसे मिलेगी फतह, टेस्टिंग में मगरबी बंगाल और बिहार सबसे पीछे। यूपी क्वारंटाइन से भागने पर 3 और तिब्बी एहलकारों को निशाना बनाने पर 7 साल की होगी जेल। यूनानी साहिली मुहाफिजों की सितम जरीफी, तुर्की ने 22 तारीखीन वतन डूबने से बचा लिए। कीनिया सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 30 अफराद हलाक। तुर्की इस हसास दौर में भी इसराइली फिलिस्तीनियों के हुकूक गज़ब करने से बाज नहीं आ रहा। चीन में जिंदगी मामूल पर आने लगी, वुहान के स्कूल खुल गए। ईरान अमेरिका को जौहरी समझौते पर बात करने का कोई हक नहीं। इसराइल में हंगामी बुनियादों पर हुकूमत के क़याम का फैसला। चीन खलाई स्टेशन कायम करेगा, रॉकेट मदार में दाखिल हो गया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। बहुत ज़रूरी वीडियोस भी दिखाए गए हैं। जिन अहबाब ने अभी तक नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। नए अफराद जो हमारे इदारे से जुड़ते हुए जा रहे हैं और वो लोग भी जो पहले से भी जुड़े हैं, हमारे चैनल की लिंक्स को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें, ताकि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में जल्द से जल्द उस मंजिल तक पालें और अगली मंजिल की जानिब गामज़न हो सकें और इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। आइए नाज़रीन, पहली खबर आज की है नई दिल्ली से। आईन जजों के लिए मुक़द्दस ग्रंथ है। जब कोई जज अदालत में बैठता है तो उसके लिए आईन ही गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब और बाइबल होता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के ज़ेर एहतिमाम में बुध की शाम मुनक़िदा अपनी अलविदाई तकरीब में कही। कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िदा अलविदाई तकरीब में जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि जजों के लिए आईन ही उसका मुक़द्दस किताब होता है। जजों के लिए आईन ही गीता है, कुरान भी है, बाइबल भी और गुरु ग्रंथ साहिब भी। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा, अच्छा वकील बनने के लिए आपको सबसे पहले बेहतर इंसान बनना होता है। आपको हर किसी के मसाइल के तय हसास रहना होता है। अब खबर पटना से। बिहार में बाहर से तलबा और मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। 20,000 से ज्यादा मजदूर वतन वापस लौट चुके हैं, जिनको हुकूमत की जानिब से क्वारंटाइन में रखने की हिदायत दी गई है। मुख्तलिफ ट्रेनों से लगातार मजदूर दूसरे सूबों से बिहार आ रहे हैं, लेकिन घर पहुंचने पर मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर की हालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बाहर से आने वाले लोगों के लिए हुकूमत के फैसले के मुताबिक 21 दिनों तक क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई है। सूबे के मुख्तलिफ गाँवों में मजदूरों के लिए स्कूलों में क्वारंटाइन का इंतजाम किया गया है। स्कूल में कायम क्वारंटाइन सेंटर का इंचार्ज स्कूल को टीचर बनाया गया है। ट्रेन चलने और बड़ी तादाद में मजदूरों के पहुंचने से क्वारंटाइन सेंटर में भीड़ लगनी शुरू हो गई है और इसी के साथ बिहार हुकूमत की पोल भी खुलने लगी है। हुकूमत ने दावा किया था कि क्वारंटाइन सेंटर पर तमाम तरह की सहूलियात दस्तयाब हैं, जबकि क्वारंटाइन किए गए मजदूर हुकूमत के दावे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अब खबर वादी कश्मीर से। कोरोना वायरस वबा के चलते मरकज के जेर इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की वजह से वादी कश्मीर के सरकारी दफातर में काम कर रहे माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने अपने अहल खाना से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए वादी कश्मीर से जम्मू वापसी का मुतालबा किया है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम कश्मीरी पंडितों के लिए मखसूस ट्रांसिट कैंपों के साथ साथ दीगर किराए के रिहायशी मकानात में दरमानदा कश्मीरी पंडितों ने सरकार से मुतालबा किया है कि उनकी जम्मू वापसी के पुख्ता इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि वो वादी के मुख्तलिफ अजला में माइग्रेंट पोस्टों पर सरकारी मुलाजिमत कर रहे हैं, ताहम बाज़ दरमानदा मुलाजिमीन के बच्चे अहल खाना उनके वालिदैन जम्मू में हैं और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर बिहार से। बिहार के जमालपुर से रेल इंस्टीट्यूट को लखनऊ मुंतकिल करने के मरकजी हुकूमत के फैसले की बिहार में सख्त मुखालिफत शुरू हो गई है।
बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने वजीर रेल पीयूष गोयल को खत लिखकर फैसले को फौरन वापस लेने की गुजारिश की है। काबिल जिक्र है कि जमालपुर रेल इंस्टीट्यूट बिहार की सबसे पुरानी रेल इंस्टीट्यूट में से एक है और नीतीश हुकूमत उसे किसी भी हाल में लखनऊ मुंतकिल नहीं होने देना चाहती। अब खबर नई दिल्ली से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES के 9000 से ज्यादा ओहदों को खत्म करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। वज़ारत दिफा के जरिए जारी रिलीज में कहा गया कि MES के इंजीनियर इन चीफ ने MES में बुनियादी और इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स के 9300 ओहदों को खत्म करने की तजवीज दी थी। इस तजवीज को आज वजीर दिफा ने मंजूरी दे दी। अब खबर श्रीनगर से। श्रीनगर के मुजाफती इलाके अलमगरी बाजार से ताल्लुक़ रखने वाले एक 35 साल नौजवान की यहाँ श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में कोरोना वायरस के 22 मौत वाक़ हुई है, जिसके साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 9 हो गई। ताहम ये अब तक जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से सबसे कम उम्र में होने वाली पहली मौत है। अब तक जाँ बहक होने वाले 9 में से 7 मरीजों की उम्र 50 बरस से ज्यादा थी और वो कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों में भी मुब्तला थे। एक मकामी खबर रसा एजेंसी ने SMHS अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नजीर चौधरी के हवाले से कहा है कि आलमगरी बाजार से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साल नौजवान को 5 मई को निमोनिया की तशखीस के बाद अस्पताल हाजा में दाखिल किया गया था। अब खबर बिहार से। बिहार में रियासती हुकूमत ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। इनमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर और कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े अशिया की दुकानें शामिल हैं। महकमे दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी के जरिए बुध को जारी हुक्म में कहा गया है कि दुकानों के खुलने की वजह से भीड़ भाड़ न हो, ये यकीन करना जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए उन्हें अपने अपने इलाकों में दुकानों को खोलने का हुक्म जारी करने का भी इख्तियार दिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। कोरोना वबा की दहशत के दरमियान डॉक्टर्स और माहिरीन बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर इस वायरस पर काबू पाना है तो टेस्टिंग की तादाद बढ़ानी होगी, लेकिन हिंदुस्तान में अब भी कोरोना को लेकर टेस्टिंग बहुत धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। सबसे खराब सूरत हाल तो मगरबी बंगाल और बिहार की है, जहां हर 10 लाख की आबादी पर बितरतीब महज 230 और 266 लोगों का टेस्ट हुआ है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के दरमियान आज इस बीमारी के ताल्लुक से करारदाद पास कर दी है, जिसमें कई सख्त सजाओं का इंतजाम किया गया है। पास करारदाद के मुताबिक अगर कोई कोरोना का मरीज कस्दन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। क्वारंटाइन सेंटर से भागने वालों को भी उतनी ही सजा होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश अवामी सेहत और वायरस कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 पास हुआ है, जिसमें साफ सफाई के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकारों को लेकर भी सख्त कानून बनाए गए हैं। अब खबर यूनान से। यूनानी साहिली मुहाफिजों की तरफ से तुर्की की समुद्री हुदूद में वापस धकेले जाने वाले 22 तारिकीन वतन को बचा लिया गया है। यूनानी साहिली मुहाफिज आलमी हुकूक इंसानी की धज्जियां बखेरने में मसरूफ हैं, जिन्होंने 29 अप्रैल को तुर्क जिला आंदेन के करीब उन 22 तारिकीन वतन को तुर्की की समुद्री हुदूद में वापस धकेल दिया था। इन 22 तारिकीन वतन का ताल्लुक शाम, फिलिस्तीन, मिस्र और लीबिया से था, जिन्हें तुर्क साहिली मुहाफिजों ने डूबने से बचाया, जो कि 20 समंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। अब खबर केन्या से। केन्या में शदीद बारिशों की वजह से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में मजीद 30 अफराद हलाक हो गए हैं। इन ताज़ा हलाकतों के बाद मुल्क में 3 हफ्तों से जारी बारिशों की वजह से जानी नुकसान की तादाद 194 और बेघर होने वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने इसराइल के गैरकानूनी रिहायशी बस्तियों में तोसी के फैसले के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तुर्की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी किए गए तहरीरी बयान में कहा गया है कि इसराइल के वज़ीर दिफा नफ्ताली येनेट का दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे पर वाक़ गैरकानूनी रिहायशी बस्ती अफरात में हज़ारों मकानात के इजाफे से मुताल्लिक बयान इसराइल के कानून कायदे से बेनियाज लापरवाह तर्ज अमल की हालिया मिसाल है। अब खबर चीन से। कोरोना की वबा के मरकज चीन के शहर वुहान में कल से हाई स्कूल खोल दिए गए हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद पहले मरहले में शहर के 121 स्कूलों को खोल दिया गया है, जहां 57,000 तलबा ने मास्क पहनकर स्कूलों को पहुंचे। बच्चों ने जमातों में कौमी तराना भी पढ़ा। स्कूलों में सफाई और एंटीवायरस स्प्रे के अलावा तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। अब खबर ईरान से। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को जौहरी समझौते के बारे में बात करने का कोई हक हासिल नहीं है।
जामे मुश्तरका अमली प्लान के नाम से पहचाने जाने वाले जौहरी समझौते से अमेरिका की दस्तबरदारी का दूसरा साल मुकम्मल होने पर ईरान वज़ारत ख़ारिजा ने तहरीरी बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका को जामे अमली प्लान समझौते से नफरत है। उसने एक तरफा शक्ल में समझौते से दस्तबरदार होकर समझौते की खिलाफ वर्जी की है। यही नहीं, समझौते पर कायम रहने वालों को भी सजा देने की कोशिश कर रहा है। असल में अमेरिका जौहरी समझौते से मुताल्लिक़ मसाइल को एजेंडे पर लाने की हैसियत में नहीं है। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइल की आला तरीन अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और बेनी गेनेट्स को तयशुदा हंगामी हुकूमत कायम करने की इजाज़त दे दी है। नेतन्याहू और गेनेट्स के मुताबिक काबीना 13 मई को हलफ उठाएगी। अदालत में इस मामले पर बहस हुई कि बदउनवानी के इल्ज़ामात के बावजूद क्या नेतन्याहू वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाल सकते हैं। एक और खबर चीन से। चीन ने खलाई तहकीक के शोबे में एक और अहम कामयाबी अपने नाम कर ली है। ये कामयाबी चीन को 5 मई सन 2020 की शाम हासिल हुई। चीन के लॉन्ग मार्च 5B कैरियर रॉकेट ने गुज़िश्ता मंगल की शाम सूबे हेनान के वनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से अपनी पहली कामयाब परवाज की और चीन के इंसान बरदार खलाई मिशन की तारीख में एक और सुनहरा बाब रकम कर दिया। शाम 6 बजे परवाज भरने वाली इस रॉकेट की लंबाई तकरीबन 54 मीटर है। तकरीबन 5 मीटर इसकी लंबाई है, जो 18 मंजिला इमारत के मसावी बनती है। इसके साथ जाने वाले पेलोड का वजन 22,000 किलो था। चीन के खलाई स्टेशन के मदारती तामीरी मरहले के सिलसिले की पहली खलाई परवाज है। चीन के इंसान बरदार खलाई इंजीनियरिंग के दफ्तर के असिस्टेंट डायरेक्टर जी छिंग मिंग ने उसी रोज इंकिशाफ किया कि फॉलो अप कोर मॉड्यूल समेत 2 मजीद तजुर्बाती मॉड्यूल्स भी लॉन्च किए गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।